अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम आपको मोटरसाइकिल के मैग्नेट साइड लीकेज के बारे में बताएंगे कि मैग्नेट के जो पिछली साइड से लीकेज क्यों होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसका गियर लीवर और मैग्नेट कवर वगैरह खोलेंगे और उसके बाद अंदर आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर लीकेज जो है वो किस जगह पर है और क्यों है, किस वजह से है। तो दोस्तों मैग्नेट कवर खुल चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारा ऑयल जमा हुआ है मैग्नेट कवर के अंदर भी। और क्यों जमा हुआ है इसकी वजह हम ये आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो वजह है वो ये है कि आपने यहाँ पर इस तरह से देखना है कि ऑयल जो है, नया ऑयल इंजन का किस तरफ से नीचे की तरफ बह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैग्नेट की साइड वो बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रल स्विच लगा है, ये लीक हो रहा है। और दूसरे नंबर पर जो चैन वाली छोटी गरारी है उसकी सील लीक है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल स्विच को खोलेंगे जो कि काफ़ी सारा ऑयल जो है इससे भी बह रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो फाइनली दोस्तों न्यूट्रल स्विच को हमने बाहर निकाल लिया है। इसके ऊपर एक छोटा सा रिंग होता है, उस रिंग के जो है वो लीकेज उस रिंग की वजह से होती है। तो इसके साइडों पर काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन जो है वो लगा हुआ है। तो सॉल्यूशन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि यहाँ से ऑयल क्यों लीक हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। बाद औक़ात जो इसके ऊपर ओरिंग होता है वो गर्म होकर काफ़ी हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जो है ख़राब हो जाता है। तो और ऑयल लीकेज जो है वो शुरू हो जाती है। तो इसके बाद हम इस गरारी को खोलेंगे, बाद में आपको न्यूट्रल स्विच का जो लीकेज की वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम गरारी को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने गरारी को भी खोल लिया। आप देख सकते हैं कि गरारी की जो सील है वो भी लीक कर रही है। ठीक है, तो अक्सर चाइना मोटरसाइकिल में ये लीकेज हो जाती है क्योंकि सीलें वगैरह जो होती हैं वो चाइना की होती हैं, हल्की होती हैं। तो यहाँ पर आपने बैरंग भी चेक कर लेना, ऊपर नीचे की तरफ इसकी प्लेट को चेक करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गंद जमा हुआ है। तो दोस्तों सफाई हमने कर ली है। अब मैं आपको सील बाहर निकालने का तरीकाकार बताऊंगा। आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से सील को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने नई सील को भी इसी तरीके से लगाना है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से घुमा कर लगाएंगे। इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर स्प्रिंग बाहर निकल गया तो ये दोबारा लीक करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर सील को आपने अंदर की तरफ, फुल अंदर की तरफ नहीं ठोकना, बिल्कुल बाहर किनारे के साथ रखना है। तो उसके बाद अब बारी आ जाती है गरारी की। गरारी को हम फिट करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ आपसे शेयर करता जाऊं कि दोस्तों जो वीडियो है वो हमने स्लो में ही बनाई है क्योंकि आपको मुकम्मल डिटेल के साथ नज़र आ जाए कि आपने क्या करना है, किस तरीके से फ़िट करना है। सिर्फ इस वजह से हमने यहाँ पर वीडियो को तेज़ नहीं किया। तो दोस्तों गरारी फिट करने के बाद अभी मैं आपको न्यूट्रल स्विच के बारे में बताएंगे कि इसका आपने क्या करना है। न्यूट्रल स्विच के ऊपर जो लगा ओरिंग है वो सबसे पहले आप उतार लें। उतारने के बाद अभी आपने हम इसको साफ़ करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे।
अगर ओरिंग जो है वो हार्ड हो चुका है तो उसे आप रिप्लेस कर दें। अगर ओरिंग हार्ड नहीं है, लचक बिल्कुल है, इसमें मौजूद है, काफ़ी लचक ले रहा है, तो आपने क्या करना है कि नलकी का एक धागा ले लेना है। इस तरह से आपने उसको उसके ऊपर ऐसे लपेटना है। कोशिश ये करें कि धागा जो है वो चारों तरफ एक जैसा ही लपेटा जाए, कि किसी जगह पर जो धागा है वो इकट्ठा ना हो जाए। अगर इस तरह इकट्ठा हो जाएगा तो ओरिंग जो है वो एक साइड पर हो जाएगा और दूसरी साइड से ऑयल लीक करना शुरू कर देगा। तो आपने जो धागा है उसको एहतियात से चारों तरफ से एक देख कर लपेटना है, ताकि एक ही जगह पर इकट्ठा ना हो जाए। तो थोड़ा सा धागा जो है लपेटने के बाद इस तरह से आपने वापस ओरिंग को इसके ऊपर चढ़ाना है। कुछ इस तरीके से चढ़ाना है कि यहाँ पर जो ओरिंग है उसमें बल ना आए। और तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो यहाँ धागा सबसे पहले आप देख लें कि जिस तरीके से हमने चढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ओरिंग को आपने इस तरह से ऊपर चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद आपने किसी भी बारीक तार की मदद से इसको सीधा कर लेना है। अगर हाथ से सीधा नहीं होता तो आप तार से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आपने यहाँ इस तरह चारों तरफ से आपने घुमाना है, ठीक है। तो सिर्फ ये ओरिंग जो था इसी जगह पर थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा हुआ था, तो हमने इसको सीधा कर लिया है। अब जो पंक्चर लगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पंक्चर वाली जो ट्यूब है वो मैंने इस्तेमाल की है। इस ट्यूब का फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ जो है ना ऑयल की जगह पर ऑयल की तरह इस्तेमाल होती है। मतलब कि जैसे ही आप इसको ऊपर रखेंगे तो ये आसानी से, जिस तरह अगर कोई चीज़ जैम होती है तो ऑयल लगाते हैं तो वो फट से फिट हो जाती है, तो इसी तरह से ये काम करेगी। जो सिलिकॉन होती है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, वो अपने जो है अकड़ जाती है, जिसकी वजह से जो सील वगैरह वो सही तरीके से बैठती नहीं है और ऑयल वगैरह लीक करती है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने इसको बिठा लिया है। हालांकि इसका जो रिंग था उसकी वो पहले पतला था, अभी हमने उसकी जगह पर नलकी का जो थोड़ा सा धागा है वो अपने नीचे लपेटा है और उसके ऊपर ओरिंग फिट किया है। इसको थोड़ा सा टाइट होकर जाना चाहिए था, ये इतना लूज़ भी नहीं है और इतना टाइट भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ा तो ये आसानी से फ़िट हो चुका है। कोशिश करें हथौड़ी के साथ इसे बिल्कुल ना फिट करें, क्योंकि न्यूट्रल स्विच के टूटने का भी ख़तरा होता है। तो दोस्तों आपको पता तो चल गया होगा कि किस तरीके से आपने काम करना है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।